कहाँ खा तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। दोस्तों मेरा नाम है देव खन्ना और आप मुझसे जुड़े हैं अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम आज किस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं गारंटी के साथ ये तो बोल सकता हूँ कि आपने कभी ना कभी अपने घर पर वो कपड़ा बांधकर अपनी गर्दन पे कभी ना कभी उड़ने की कोशिश तो की होगी। अगर आपने की है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों ये एनिमे सीरीज़ हमारे बचपन की फेवरेट एनिमे सीरीज़ या कार्टून सीरीज़ बोलूँ उनमें से एक है। इसका नाम है परमैन और ये सीरीज़ बनाई थी, इसके क्रिएटर हैं फुजिको एफ फुजियो। दोस्तों आप लोगों को पता है कि इन महाशय ने हमारे बचपन को यादगार बनाने के लिए कितना कुछ किया है। मतलब डोरेमोन, परमैन और न जाने ऐसे कितने कार्टून सिर्फ इन्होंने बनाए हैं और उनमें से कितरेक्सू भी है। कितरेक्सू आपको याद है? अगर आप भी देखते थे तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। खैर तो आज हम बात करने वाले हैं परमैन के बारे में, परमैन से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस सीरीज़ से जुड़ी और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आप लोगों को समझ नहीं आई होगी वो एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। तो और आप लोगों ने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि परमैन बना कैसे। आप लोगों को ये तो पता है कि बर्डमैन ने उसको परमैन बनाया, लेकिन कैसे बनाया? उसका पहला एपिसोड, परमैन का फर्स्ट एपिसोड यूट्यूब पर तो है, लेकिन वो हिंदी में नहीं है, वो दूसरी भाषा में। तो मैंने अपनी आवाज़ में डब कर इस वीडियो के लास्ट में उसको दिखाया है। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको परमैन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जैसे कि परमैन और डोरेमोन का क्या कनेक्शन है और दोनों का क्रॉस ओवर एपिसोड, परमैन की क्रश कौन है और क्या परमैन कभी अर्थ पर वापस आएगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है वीडियो, तो लेट्स स्टार्ट। तो नंबर 1, परमैन का असली नाम पामैन है। जी हाँ, पामैन, और ये जैपनीज नेम है। अगर हम इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो ये परमैन हो जाता है, इसलिए इसको इंटरनेशनल लेवल पर परमैन नाम दिया गया है। नंबर 2, परमैन सीरीज़ 1968 में शुरू हो गई थी, लेकिन तब मांगा सीरीज़ और एनिमे को ब्लैक एंड वाइट में बनाया जाता था। उसके बाद 1982 में इसको फिर से कलर में बनाया गया। नंबर 3, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि परमैन और डोरेमोन का बहुत पुराना रिश्ता है। अब मतलब एक इंसान ने तो लिखा है। परमैन और डोरेमोन के बहुत सारे क्रॉसओवर है और आपको डोरेमोन की सीरीज़ में बहुत सारे क्रॉसओवर देखने को भी मिले होंगे। और कुछ साल पहले डोरेमोन की एक फिल्म आई थी, कुछ नोबिता कुछ गैजेट्स को करके, वो मुझे अच्छे से याद नहीं है, यहाँ पर नाम लिख दूंगा मैं। तो वो सीरीज़ एक आई थी, तो वो एक एनिमेटेड फिल्म आई थी, उसके अंदर परमैन के रोबोट को दिखाया गया था और डोरेमोन ने उसको ये कह के इंट्रोड्यूस किया था कि ये परमैन का कॉपी रोबोट जैसा है। नंबर 4, पाबो दोस्तों शायद आप लोग नहीं जानते हो कि पाबो कौन है, क्योंकि पाबो सबसे छोटा परमैन है और इसको सिर्फ कॉमिक में ही इंक्लूड किया गया है, एनिमे में इंक्लूड नहीं किया गया था इस कैरेक्टर को। और ये कैरेक्टर इसलिए, और पाबो को परमैन इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो मिक्सू की परमैन वाली हकीकत जान गया था, इसलिए। वैसे पाबो तो एक बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन उसके पास परमैन की किड है और परमैन की किड होने के बाद तो आप समझ ही सकते हैं ना कितनी ताकत आ जाती है। नंबर 5, दोस्तों बर्डमैन का कैरेक्टर आप सब जानते हैं। बर्डमैन का पहले नाम था सुपरमैन। ये नाम इसलिए चेंज कर दिया गया क्योंकि डीसी कॉमिक्स के पास इसके राइट्स ऑलरेडी थे सुपरमैन के, ऑफकोर्स, और मांगा सीरीज़ कॉपीराइट के डर से बचने के लिए उन्होंने इसको बर्डमैन कर दिया था। उस समय भी कॉपीराइट का डर होता था वैसे। नंबर 6, दोस्तों अगर आप एक सुपर हीरो हो तो आपको पूरी दुनिया से अपने सुपर हीरो होने का राज छुपा के रखना पड़ेगा। हम ये बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं, जैसे कि गंगाधरी शक्तिमान है और पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इस तरह से। तो परमैन के अंदर भी ऐसा था और मांगा सीरीज़ में इसके अंदर ऐसा था कि अगर किसी और को किसी भी परमैन की हकीकत पता चल गई तो बर्डमैन अपनी गन से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देंगे और उसकी जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। लेकिन फिर एनीमे में बच्चों को ध्यान में रखते हुए यह आइडिया थोड़ा वेट लगा। इसके बाद इसको चेंज करके एनिमल बनाने की धमकी दी गई। नंबर 7, दोस्तों आप लोगों को ये तो पता है कि डोरेमोन और परमैन का क्रॉस ओवर बहुत बार हो चुका है, और लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि परमैन और निंजा हथौड़ी का कोलैब भी हो चुका है? जी हाँ, 2004 में परमैन की एक मूवी आई थी जिसमें निंजा हथौड़ी के कैरेक्टर्स को भी दिखाया गया था। अनफॉर्चुनेटली वो मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। नंबर 8, दोस्तों हम सब जानते हैं कि हर परमैन के पास अपने अपने कॉपी रोबोट हैं और उन सबके कलर अलग अलग हैं। जैसे कि मिक्सू का रोबोट है स्किन कलर का, पाको का है पिंक कलर का, बूबी का है येलो कलर का और पायन का है ग्रीन कलर का। दोस्तों यहाँ पर हमारे फैक्ट्स खत्म होते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब सबसे मैं कुछ एक्सप्लेन भी करूँगा इसमें, तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की बात आती है। तो दोस्तों शायद आप लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन परमैन के लास्ट एपिसोड में सबसे पहली बात परमैन का लास्ट एपिसोड को कहीं पर भी कोई सी भी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, ना ही जैपनीज़ में ना ही हिंदी में तो बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि परमैन के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ, तो क्या आप लास्ट एपिसोड की कहानी जानना चाहेंगे? क्योंकि मैं इसको अपने मन से बोल के नहीं बता रहा हूँ, ये मैं मांगा कॉमिक्स के ज़रिए बता रहा हूँ, जो मांगा कॉमिक्स, क्योंकि एनीमे जो बनते हैं वो कॉमिक के आधार पर बनते हैं और कॉमिक पूरी लिखी जाने के बाद ही एनीमे बन सकते हैं। तो कॉमिक में इसका जिक्र है कि परमैन का लास्ट एपिसोड कैसा होगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि
आप लोगों को पता है परमैन कितना काबिल था। फिर एक बार बटमैन परमैन के पास आकर उससे ये कहते हैं कि तुम बहुत काबिल हो और मैं चाहता हूँ कि तुम बर्ड स्टार पर जाकर वहाँ लोगों की मदद करो, वहाँ लोगों को बचाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारे जैसे काबिल परमैन की ज़रूरत है। अब परमैन को अपना घर छोड़कर वहाँ जाना पड़ता है और उसके पीछे से परमैन अपना कॉपी रोबोट धरती पर छोड़कर जाता है। जब मिक्सू को ये बात पता चलती है कि उसको बर्ड स्टार प्लैनेट पर जाना पड़ेगा तो मिक्सू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। मिक्सू अपने सभी दोस्तों से मिलने लगता है और घर के सारे काम करने लगता है, उसकी मम्मी को खुश करने लगता है, उसकी मम्मी से गले मिलता है, अपने पापा की सेवा करता है, अपनी बहन को प्यार करता है। और फिर उसके बाद रात को सोकर जब मिक्सू सुबह उठता है तो उसके कुछ ही देर बाद बटमैन अचानक से वहाँ पर आ जाते हैं और परमैन और मिक्सू की मॉम बटमैन को देख लेती है, लेकिन बटमैन अपनी गन से उनको फ्रीज कर देते हैं और मिक्सू को उसके साथ चलने के लिए बोलते हैं। लेकिन मिक्सू उनसे कहता है कि मैं लास्ट बार अपनी मॉम को हक कर जाना चाहता हूँ। तो मिक्सू अपनी माँ को गले लगाता है और फिर बटमैन के साथ चला जाता है। इसके बाद परमैन उनसे बोलता है कि मुझे लास्ट टाइम अपने परमैन दोस्तों से मिलना है। तो बटमैन कहते हैं ठीक है। मिक्सू अपने सारे परमैन दोस्तों से मिलने जाता है। तब वहाँ पर परमैन के सारे दोस्त उसे लास्ट प्रेजेंट के रूप में कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। बूबी उसे एक केला देता है, पायन उसे एक तावीज़ देता है। और जब पाको की बारी आती है, ये ध्यान से सुनना, जब पाको की बारी आती है तो पाको उसे उस बटमैन की यूएफओ के पीछे बुलाती है। जब बटमैन की यूएफओ के पीछे पाको और परमैन अकेले होते हैं तो पाको अपना हेलमेट उतारकर उसको अपना चेहरा दिखाती है। जी हाँ, पाको अपना फेस रिवील कर देती है। ये एनीमे में तो नहीं है लेकिन ये कॉमिक में ज़रूर है। पाको अपना फेस रिवील कर देती है मिक्सुओ के सामने, यानी कि परमैन के सामने, और उसको पता चल जाता है कि पाको ही सुमिरे होशिनो है। सुमिरे होशिनो वैसे आप सबका क्रश भी होगी शायद। वो सुमिरे होशिनो चाइल्ड स्टार है और वो बहुत फेमस है, वो एक सिंगर है, वो स्टेज पे परफॉर्म वगैरह करती है। लेकिन पाको उससे बिल्कुल अलग है। सुमिरे और पाको बहुत अलग अलग है, लेकिन वो एक ही पर्सनैलिटी है, बस एक ही इंसान है लेकिन उसके अंदर दो पर्सनैलिटी है। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जब पाको उसको अपना चेहरा दिखाती है तो परमैन एकदम से शॉक हो जाता है और उसको पता चलता है कि सुमिरे होशिनो ही पाको है। उसके बाद कुछ बातें वगैरह होती होंगी। उसके बाद फिर बटमैन उस परमैन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं बर्ड स्टार पर और फिर परमैन वहीं जाकर बस जाता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या परमैन कभी वापस धरती पर आएगा? तो दोस्तों सबसे पहले इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि परमैन धरती पर आएगा या नहीं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी ये नहीं कह सकता कि परमैन धरती पर आएगा। मुझे तो नहीं लगता कि परमैन कभी धरती पर आएगा। लेकिन डोरेमोन के एक एपिसोड में हमें एक क्लू मिलता है जिससे हमें लगता है हमें एक क्लू मिलता है। आपने वो एपिसोड देखा होगा? देखा है? नहीं देखा? कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे बचपन का दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला। कि सुमिरे होशिनो के पास जो फोटो है वो किसकी है? जी हाँ, वो मिक्सुओ की फोटो है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक तो परमैन धरती पर वापस नहीं आया है, क्योंकि सुमिरे होशिनो यानी कि पाको उसका इंतज़ार कर रही है। ये कहानी बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है, क्योंकि बचपन से हम सब ने इसको बहुत ज़्यादा देखा है, तो बड़ा अच्छा लगता है इसको कभी महसूस करने में। तो इसका जवाब तो आप लोगों को मिल गया है कि जब पाको यंग हो जाएगी तब तक मिक्सुओ धरती पर वापस नहीं आएगा। अब दोस्तों मैं अपनी तरफ से यहाँ पर परमैन्स के कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तीनों परमैन मतलब चारों परमैन के बारे में। तो सबसे पहले आता है परमैन मिक्सुओ एक बहुत ही अनलकी लड़का है, सीधा साधा लड़का है और वो बहुत रोतलू है। नोबिता जैसा तो नहीं है लेकिन उससे थोड़ा कम रोतलू है और वो एक लड़की को पसंद करता है, मिक्सुओ। अभी मैं मिक्सुओ की बात कर रहा हूँ। तो मिक्सुओ एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम है मिचिको। अब दोस्तों इस सीरीज़ में लव ट्रायंगल ऐसे है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब एक पर्सनैलिटी मिक्सुओ, यानी कि मिक्सुओ के अंदर तीन पर्सनैलिटी है। एक उसका रोबोट अलग है, परमैन अलग है और मिक्सुओ अलग है। तो इनकी तीन पर्सनैलिटी, इनकी तीन फीलिंग्स है और इनकी तीन सोचने की अलग अलग तरीके हैं। इनकी सोच अलग है, इनकी फीलिंग्स अलग है, इनकी सोच अलग है और इनकी फीलिंग्स भी अलग है। तो बेसिकली मिक्सुओ का क्रश है मिचिको, परमैन का क्रश है सुमिरे होशिनो और जो रोबोट है उसका भी एक क्रश है लेकिन उसका नाम मुझे नहीं पता। आप लोगों ने अगर परमैन सीरीज़ देखी है बचपन से तो आप लोगों ने वो एपिसोड ज़रूर देखा होगा जिसमें रोबोट की क्रश को दिखाया जाता है। और दोस्तों अगर आपको उस लड़की का नाम पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद परमैन नंबर 2 की बात करते हैं जिसका नाम बूबी है। बूबी एक चिंपांजी है और बूबी एक ह्यूमन फैमिली के साथ रहता है उनका बेटा बनकर। जब भी परमैन्स को बूबी की ज़रूरत होती है तो बूबी तुरंत उनकी मदद करने पहुंच जाता है। अब बात करते हैं परमैन नंबर 3 की। परमैन नंबर 3 यानी कि पाको। यहाँ पर पाको के कैरेक्टर से मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग रिलेट करते होंगे क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा यूनिक था और बहुत ही मज़ेदार था। और जिस तरह से उसकी हिंदी में डबिंग होती थी, क्या डबिंग होती थी यार। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि सुमिरे होशिनो ही पाको है और पाको का कैरेक्टर आप सब जानते हैं। लेकिन सुमिरे होशिनो आप लोग जो डोरेमोन वाली वीडियो अभी मैंने दिखाई थी उससे आप लोग ये तो जान गए होंगे कि सुमिरे होशिनो मिक्सुओ को पसंद करती थी।
ये आप तो जान गए होंगे। ये बात सीरीज़ में नहीं दिखाई गई है, लेकिन सच में सुमिरे होशिनो मिक्सू को पसंद करती थी, अभी भी करती है, और वो मिक्सू का अर्थ पर आने का इंतज़ार कर रही है। क्या प्यार है इन दोनों का। अब बात करते हैं परमैन नंबर 4 की। परमैन नंबर 4 का नाम है पायान, और पायान एक बहुत ही मेहनती बच्चा है और वो सारे परमैन से बड़ा है। बड़ा मतलब इतना भी बड़ा नहीं, उसकी एज है 14-15 साल। बाकी सारे परमैन 13 या 14 साल के, वो 14 या 15 साल का है। तो पायान एक बहुत ही मेहनती लड़का है और उसको मेहनत करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बस इन कैरेक्टर्स के लिए इतना ही। और पाबो के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। दोस्तों जाते जाते सीरीज़ के कुछ डबिंग आर्टिस्ट की भी बात कर लेते। तो सबसे पहले परमैन का कैरेक्टर, जो कि मिक्सू का कैरेक्टर है, उसको अपनी आवाज़ दी थी प्रसाद भावरे जी ने। प्रसाद भावरे को आपने कई सारे टीवी शोज़ में देखा होगा, और सबसे फेवरेट प्रीतम प्यारे और वो, उसमें मैंने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर की, पाको और सुमिरे होशिनो को अपनी आवाज़ दी है। दोस्तों मतलब मुझे भी जब ये पता चला था तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। इस कैरेक्टर को जिन्होंने आवाज़ दी है, मतलब मेरी फेवरेट कैरेक्टर को वन ऑफ माय फेवरेट डबिंग आर्टिस्ट ने अपनी आवाज़ दी है, जिनका नाम है मेघना एरेंडे जोशी जी ने। और यही नहीं, उन्होंने कई सारे फेमस एनिमे कार्टून्स को अपनी आवाज़ दी है। और इतने नहीं, शिनचैन, नॉडी, हथौड़ी, बॉब द बिल्डर जैसे कई लेजेंड्स कैरेक्टर को इन्होंने अपनी आवाज़ दी है, और हथौड़ी को तो अभी भी अपनी आवाज़ दे रही है। दोस्तों इसके बाद मिचिको के कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दी है नेशमा चिम्बुरकर जी ने। और दोस्तों आई एम सॉरी कि मुझे सिर्फ इतने लोगों का नाम पता चल पाया कि इन्होंने सीरीज़ में डबिंग की है, और अगर मुझे कुछ और इसके बारे में पता चलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, ये बात मुझे नहीं लगता कि शायद ये बात बहुत कम लोगों ने आपको यूट्यूब पर बताई होगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये मैंने लास्ट में, और एक और ये दोस्तों मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फुजिको सर के फ़ैन हैं, फुजिको फुजियो की एक फिल्म आने वाली है डोरेमोन के ऊपर। मतलब डोरेमोन उसमें मेन है, बाकी सारे सब फुजिको के जितने सारे कैरेक्टर्स थे, फुजिको सर के जितने सारे कैरेक्टर थे ना, वो सब ऑलमोस्ट उस सब कैरेक्टर उस फिल्म के अंदर है। तो उस फिल्म में बर्डमैन का जिक्र होता है। मतलब उनके हर उससे, जैसे कि कित्रेक्सू से उनके सारे कैरेक्टर हैं, डोरेमोन से उनके सारे कैरेक्टर्स हैं, इस तरह से परमैन से उनका एक कैरेक्टर है बर्डमैन। अब दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आता कि बर्डमैन क्यों, परमैन क्यों नहीं, क्योंकि वो यूनिवर्स की, वो स्पेस की एक फिल्म है, वो फिल्म एक स्पेस की फिल्म है, तो परमैन तो वहाँ पर होना ही चाहिए ना। दोस्तों अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप शायद मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, आप लोग ये सोचते होंगे कि वाकई अगर परमैन बर्ड स्टार पर चला गया तो फिर बर्डमैन का क्या हुआ, बर्डमैन वहाँ पर अब क्या कर रहा है। तो दोस्तों एक इसकी थ्योरी है और बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह ने ये मतलब एक थ्योरी बनाकर पेश करी है सबके सामने। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि शायद ये सच हो सकता है कि बर्डमैन ही परमैन है। मतलब बर्डमैन फ्यूचर से आए थे परमैन को लेने के लिए, परमैन को शहर की सुरक्षा करवाने के लिए, और फिर परमैन को अपने साथ बर्ड स्टार ले जाने के लिए। मुझे ऐसा ही लगता है कि बर्डमैन ही परमैन है, वो फ्यूचर से आया था परमैन के लिए। क्योंकि आपने जब इसका पहला एपिसोड देखा, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उसमें आपने देखा होगा कि जब बर्डमैन सोया होता है, वहाँ से मिक्सू निकल के जाता है, और बर्डमैन जैसे ही आँख खुलता है वो अपनी घड़ी में देखता है, और घड़ी में एग्जैक्ट वही टाइम होता है जिस टाइम पे उसको मिक्सू मिलने वाला है। अब उसको कैसे पता था कि मुझे इसी टाइम पर ये लड़का यही मिलेगा? इससे ये क्लू है कि इससे हमें शायद ये पता लगा सकते हैं कि बर्डमैन ही परमैन है। और इसके बाद बर्डमैन और मिक्सू, उसके बाद कोई जिक्र नहीं हुआ कि वो लोग कहाँ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बर्डमैन ही परमैन है। और कई सारे एपिसोड उसके ऐसे हैं, जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा। बर्डमैन के कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं, एक एपिसोड मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप ज़रूर देखना। उस एपिसोड का नाम है गुड बाय पाको। वो एपिसोड काफ़ी मज़ेदार है और मुझे तो बहुत पसंद आया था। मैंने कुछ दिनों पहले फिर से देखा था उसको यूट्यूब पर, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसको देखें। तब उसमें आपको शायद लगेगा, बर्डमैन को आप ध्यान से देखना, तब आपको शायद लगेगा कि हाँ बर्डमैन ही परमैन है। ये एक थ्योरी थी जो आपके सामने पेश करना ज़रूरी थी, तो मैंने कर दी। और गुड बाय पाको उस एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर देखना। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको कुछ और फैक्ट्स जानने हैं परमैन के बारे में, तो मैं रिसर्च करूंगा और आपको बताऊंगा। और अगर किसी और एनिमे सीरीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी फिल्म की एक्सप्लेनेशन मुझसे करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए गाइस, तो जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। आप शेयर करना हो तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप इस तरह की वीडियोस और देख सकें। और वैसे मैं भी एक डबिंग आर्टिस्ट हूँ और मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, तो मैं भी कभी कभी करता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, पीस आउट।